everyone, we all today. Okay, let me share this particular video with everybody so that किसी की भी class miss ना हो. 1 second. Okay, so let's start with this. Okay, we have started with understanding what is teaching aptitude. हमने ये देखा कि teaching aptitude क्या होता है. हमने ये भी देखा कि स्मिथ सर ने क्या कहा था और concepts of teaching में क्या क्या हुआ था. Right? This is what we have completed. Now today we are going to start with characteristics of teaching. Characteristics का मतलब होता है शिक्षण के लक्षण. ठीक है, very very important and it's very easy. आपको इसमें कुछ डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आई होप आपको बैक में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है. ओके, डाउट्स मैं क्लास के लास्ट 10 मिनट में ले लूंगी अगर किसी के डाउट्स होंगे तो. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग का मतलब है शिक्षण की विशेषताएं. हम कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं शिक्षण की विशेषताएं. ठीक है, अब टीचिंग के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि टीचिंग बेसिकली एक प्रक्रिया है जहां पर टीचर, स्टूडेंट एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन रिजल्ट. तो शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिष्य और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो टीचिंग में मदद करते हैं. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा विशेषताएं. ठीक है, वो विशेषताएं क्या बताते हैं? वो विशेषताएं टीचर के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं. दे विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर. फाइन, सो हम एक एक से स्टार्ट करते हैं. लाइक इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. एक एक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इवन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट करेंगे. ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द 3 टॉपिक्स ऑफ टुडे वुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम फीचर्स भी कहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अगर आपको ये तीनों कंप्लीट करना है तो मेक श्योर आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ. ठीक है, अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन. सिस्टम ऑफ एक्शन मतलब, सिस्टम मतलब एक प्रक्रिया या प्रणाली का नाम होता है. सिस्टम का मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. तो ये उसके कीवर्ड्स है, आप लिख लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. स्टेप बाय स्टेप मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, स्टेप्स में क्या होता है? आपको फर्स्ट पहले स्टेप लेना पड़ेगा, फिर आगे के स्टेप्स होंगे. मतलब यहाँ पर आप शफल नहीं कर सकते, जंबल नहीं कर सकते. आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के बाद फिर आप टेस्ट दे पाओगे. यस, तो वो ही स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है. मतलब यू हैव टू गो थ्रू वेरियस स्टेप्स. राइट, फर्स्ट थिंग तो ये. सेकेंड थिंग, इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. प्रोफेशनल मतलब जो क्वालिफाई करता है, जो एग्जाम क्वालिफाई करता है, या जिसको पता है कि भाई इस एग्जाम में क्या क्या आएगा, या उसके लिए उसने तैयारी कर रखी है, या उसकी उस एरिया की नॉलेज उसे है, वही उसमें टीचर बन सकता है. अगर आपको टीचर बनना है तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, सो यू हैव टू क्वालिफाई नेट. करेक्ट. Shruti, I don't think so it will be held as of December because it is high probability it is not going to be held because अक्टूबर में एग्जाम खत्म होंगे, नवंबर तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा. सो इफ यू डू द मैथ इट्स अ बिट डिफिकल्ट, हाईली अनलाइकली. ओके, चलिए. सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट. जितनी भी टीचिंग होती है उसे हम इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि भाई इज एवरीथिंग इन द राइट मैनर. क्या सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट, सो वी हैव टू एनालाइज एंड असेस द टीचिंग मेथड्स, द टीचिंग ways, the teaching evaluation so that we can take a better judgment or better decision कि हमें क्या करना है. ठीक है, then we have an interactive process. interactive मतलब two way communication बोल सकती हूँ मैं. yes,
तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग एक टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पर एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट दे कैन सॉल्व ईच अदर प्रॉब्लम्स, ओके, दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। एक टीचर समझ पाए कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, और एक स्टूडेंट समझ पाए कि टीचर क्या समझाना चाह रही है, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड टास्क, स्पेशलाइज्ड मीन्स हु हैज एन एक्सपीरियंस और एटलीस्ट द नॉलेज, ठीक है। तो अगर एक पर्सन के पास एक्सपीरियंस होगा या नॉलेज होगा, इसका मतलब वो एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, तो वही पर्सन ये काम कर सकता है। जिस पर्सन को उसके बारे में ना नॉलेज है, जिस पर्सन को उसके बारे में ना कोई एक्सपीरियंस है, वो ये काम नहीं कर पाएगा, राइट। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क। A collection of various modes. Yes, we have various methods of teaching. I could give you example: large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method. Then we have online methods, offline methods, blended learning, and much more. Okay, we have different levels. Yes, I think सबको पता होगा basic levels of teaching. I'll just show it to you. We have basically सबसे पहले अभी autonomous level आया है, ठीक है। ऑटोनोमस लेवल के बाद वी यूजुअली गो फॉर मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल के बाद वी यूजुअली गो फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद वी गो फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप। मतलब विदाउट ऑटोनोमस देयर कैन नॉट बी मेमोरी, विदाउट मेमोरी दे कैन नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टिव, ओके। सो दिस आर कॉल्ड द लेवल्स ऑफ टीचिंग, और लेवल्स ऑफ टीचिंग भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। It takes place in dynamic environment. What do we mean by the word dynamic? Dynamic here means changing, that keeps on changing, ठीक है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब जिसे हम गतिशील कह सकते हैं, जो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे बहुत पहले इफ यू रिमेम्बर, स्कूल्स बेसिकली गुरुकुल सेटिंग में होते थे, जहां पर एक शिक्षक या एक गुरु होता था, और उन गुरु के बहुत सारे इस तरह के शिष्य होते थे जो गुरु की बात मानते थे, राइट। बट राइट नाउ वी हैव अ क्लासरूम सेटिंग, जहां पर एक टीचर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ये स्टूडेंट्स टीचर से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज चेंज इन एनवायरनमेंट। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, बट स्टिल टीचिंग तो हो ही रही है ना, राइट। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा बट टीचिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये दोनों वर्ड्स आपको समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी अब आर्ट और साइंस में फर्क क्या है, ठीक है। अगर मैं आर्ट और साइंस में आपको फर्क बताऊं तो आर्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, whereas science is cause and effect। ये इन दोनों के मेन कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आर्ट का मतलब होता है कोई कला, ठीक है। इट एन आर्ट विल रिजल्ट इनटू अ स्किल। इससे आपको कोई नई चीज, कोई नई स्किल, कोई नई कला आएगी, और वो कला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे डांसिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग एज वेल एज टीचिंग। टीचिंग भी क्या है? एक कला है, ठीक है। तो हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है टू डांस। हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है टू सिंग। इन द सेम वे हर एक इंसान का, हर एक टीचर का एक तरीका होता है टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो कुछ लोग एक्सप्लेनेशन के मेथड से जाते हैं, कुछ लोग किसी और मेथड से जाते हैं। सो व्हाट आर ऑल दीज आर वेरियस ways that we can apply our skill, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आर्ट, टीचिंग एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि टीचर क्या कर रही है? टीचर समझने की कोशिश कर रही है और अपने स्किल को बहुत अच्छे से यूज कर रही है टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्टफ, राइट। सो दिस इज एन आर्ट।
whereas साइंस कहूं तो कॉज एंड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि साइंस जब कोई चीज होती है तो उसका रीजन फाइंड आउट करता है, तो टीचिंग एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप बच्चे को अच्छे से समझाओगे ही नहीं तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा, राइट? So science is cause and effect. Like if you have an effective teaching method, the student will understand better, and if you don't have good teaching method, student will not understand, right? So इसीलिए अगर किसी को नोट डाउन करना है, मैं आपको यहाँ पर ये इमेज रख देती हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। कई बार जब आप सोचते हो कि आर्ट क्या था, साइंस क्या था, तो आपको ये टॉपिक्स पता होनी चाहिए, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। दिस विल हेल्प यू टू लर्न न्यू वर्ड्स, ओके, एंड टू लर्न द की वर्ड्स एज वेल। तो एक बार इसको फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन, ठीक है? तो ये हो गया, इट इज क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब याद रखना, इन सब से रिलेटेड है बट अलग भी है, सेम नहीं है। प्लीज एक बात याद रखना, ट्रेनिंग, एजुकेशन, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, करेक्ट, ये एग्जैक्टली सही है। अगर मैं इसको बात करूं तो एग्जैक्टली सही है, बट आपको इसके साथ एक और बात याद रखना पड़ेगा, टीचिंग इज नॉट इक्वल टू ट्रेनिंग। आपको आई थिंक समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? तो याद रखना, टीचिंग और ट्रेनिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, बट समानार्थी नहीं है। मैं जहां पर टीचिंग वर्ड यूज करूंगी वहां पर ट्रेनिंग वर्ड नहीं यूज कर सकती बेटा, ठीक है? वैसे ही टीचिंग इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन, टीचिंग इज नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, एंड टीचिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। ये भले ही एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हो, बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। टीचिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? यस, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑफकोर्स ये क्लोज रिलेटेड है विद एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग। इट टेंड टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये अच्छा वे है जिससे धीरे धीरे एक पर्सन के थॉट्स, एक पर्सन का थिंकिंग पैटर्न एक बहुत ही सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ता है, जिससे एक पर्सन को समझ में आता है कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। सो आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं, जो कंटेंट होता है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जाता है, ठीक है? सो टीचिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट एज वेल। फाइन, द नेक्स्ट वन इज टीचिंग इज अ सोशल सर्विस। ये एक समाज सेवा है। समाज सेवा क्यों है? क्योंकि हम जितना बेटर बच्चों को पढ़ाएंगे, जितना उन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे, वो उतना अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। तो ऑफकोर्स इट इज अ सोशल सर्विस, ये एक समाज सेवा है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हाँ, याद रखिएगा, स्मिथ सर ने बोला था कि सिर्फ टीचर ही ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको कुछ सिखाता है, ठीक है? देयर कैन बी पीपल अपार्ट फ्रॉम टीचर हु आर गोइंग टू टीच यू, राइट? तो अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, देन कॉलेजेस में हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जब आप जॉब पे जाते हो तब आपका बॉस होता है, राइट? एंड इन योर लाइफ देर आर वेरियस पीपल लाइक योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स, और आई कुड से your relatives, right? All these people will teach you, right? ठीक है? So what is this? This is school, college, job and life.
तो याद रखना, जैसे आपका लर्निंग कभी खत्म नहीं हो रहा तो टीचिंग भी कभी खत्म नहीं होगा। जरूर नहीं कि हमेशा आपको टीचर ही कोई चीज समझाए, नहीं, एक्सपीरियंस, प्रोफेसर्स, बॉस, योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, वो भी आपको कोई ना कोई चीज बता सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर? थैंक यू रक्षा, हैप्पी नवरात्रि टू यू टू बेटा। चलिए, and Raksha, you can directly apply for assistant professor if you know, like there is a committee, और कल मैंने इसके लिए एक वीडियो शेयर किया है। if you have not gone through that video, please make sure you go through that particular video, okay? चलिए, now it has a high degree of autonomy, so sorry, autonomy here means freedom बेटा। autonomy का मतलब क्या है बेटा? freedom, ठीक है? तो इसमें स्वतंत्रता होती है, इसमें टीचर डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। जैसे ऑफ कोर्स ये YouTube है, सो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, कंप्लीटली ट्रू। बट एक बात सोचिए, व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर अ कंपनी आल्सो, लाइक एनी इंस्टीट्यूशंस और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो अगर मैं इन सब में पढ़ाना भी शुरू कर दूं तो एक लेवल तक की फ्रीडम तो मुझे मिलेगी ही कि मैं किस तरह से पढ़ाऊं, मैं क्या पढ़ाऊं, मैं कौन से टॉपिक्स को कवर करूं, मैं क्या एग्जाम्पल्स दूं, मैं कौन सा मेथड यूज करूं। सो यस, आई विल स्टिल हैव अ लेवल ऑफ फ्रीडम टू एजुकेट माई स्टूडेंट्स, to make a good classroom environment that is my own choice. So it has high degree of autonomy, okay? It includes lengthy period of study and training. Yes, इसमें lengthy period of study और training होता है जहाँ पे आप एक एक चीज को बहुत ही गहराई से समझते हो, उसके डिटेल्स को पकड़ते हो, and then you move forward, okay? The next one is, it is essentially an intellectual activity. ये कोई physical activity नहीं है बेटा, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट इज माइंड रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है? यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही। अगर जैसे मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम मेंटली ज्यादा काम कर रहे हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आई गिव एग्जैक्टली 2 minutes, जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर थिंग। आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपको नोट डाउन करना है, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। फटाफट आपको हिंदी में नोट डाउन करना है, हिंदी में नोट डाउन कीजिए, इंग्लिश में नोट डाउन करना है, इंग्लिश में नोट डाउन कीजिए, योर चॉइस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हो गया हो, देन वी कैन गो टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स को हम और 2 वर्ड्स दे सकते हैं। आई कुड जस्ट शेयर दिस विथ यू हियर। Objectives can also call as aim or end results. Objectives आप बना ही इसलिए रहे हो because you want to achieve something. ठीक है? तो what are objectives बेटा? Objectives ऐसे you can say end results होते हैं, ऐसे aims होते हैं, ऐसे उद्देश्य होते हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, ठीक है? तो उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो एज अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव हो गया, मैं क्या पाना चाहूंगी, ठीक है? मैं इस पूरी प्रक्रिया से, जब मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, तो इस पूरी प्रक्रिया से निकल के क्या आ रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, या इसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द पीपल। याद रखना, ये सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चे में चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर वो कोई चीज गलत समझ रहा है तो हम उसे सही समझाना चाह रहे हैं, अगर वो कोई चीज कंफ्यूज हो जा रहा है तो हम उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, अगर कोई वो किसी चीज से उसको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वो चेंज करना चाह रहे हैं। सो दैट इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द पीपल, ठीक है? टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। यस, बिहेवियर को चेंज करना, कंडक्ट को चेंज करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कोई भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी टीचिंग की जरूरत होती है, किसी को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक की जरूरत होती है।
टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, यस लर्निंग स्किल्स मतलब बच्चा किस तरह से लर्न करता है, वो अपने कॉग्निटिव स्किल्स को कैसे यूज कर रहा है, आईज, नोज, ईयर्स, कंसंट्रेशन, फोकस कैसे यूज कर रहा है, कैसे उसको अपने लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. लाइक आई कुड गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स. अगर आपको अपना लर्निंग स्किल इम्प्रूव करना है तो आपको बहुत ही सही तरीके से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, राइट. शेड्यूल बनाने के बाद यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर फॉलोइंग द शेड्यूल यू शुड ऑल्सो गेट अ फीडबैक ऑफ हाउ यू आर लर्निंग, कि कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, करेक्ट. तो ये क्या है, ये तरीके हैं टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर बेटर लर्निंग प्रोसेस. ओके, द नेक्स्ट वन हियर बीइंग फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. यस, एक टीचर ऐसा होता है जो बिलीफ फॉर्म करता है एक स्टूडेंट में. अगर टीचर बोलेगा कि भाई ये तो बहुत इजी है, ये तो आप कर सकते हो, फटाफट पढ़ो, समथिंग लाइक दैट, तो बच्चा पढ़ेगा, करेक्ट. बट अगर मैं यही बोलती हूँ किसी बच्चे को कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है समथिंग, कॉन्स्टेंटली मैं हैमर करती हूँ, नेगेटिव बोलती हूँ, तो ऑफ कोर्स इट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ. इट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. ओके, तो यहाँ पर एक बच्चा बिलीव करता है आपकी वजह से, क्योंकि आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें बताते हो, एंड एज वेल एज यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्टूडेंट्स लर्निंग. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा बिलीव कर रहा है कि एग्जैक्टली हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं मैं नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि टीचर उसको बोल रहा है. इट प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी. ये पॉइंट यहीं से लिंक होता है. इट इज अ सोशल सर्विस. अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हम अच्छे मेंबर्स को सोसाइटी में लाने की कोशिश करेंगे, तो वही हमारा एक उद्देश्य भी हो जाएगा. तो आप इसको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, एंड देन विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग. और कल हम स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. ओके, सो आई जस्ट गिव यू 2 minutes, जस्ट गो थ्रू द बेसिक थिंग्स. एंड और हाँ, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए टीचिंग क्या है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या. चलिए, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग. बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग में 3 है बेटा, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल. बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक स्टूडेंट होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक टीचर होता है, ठीक है. इंटरवेनिंग वेरिएबल स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो भी चीजें हैं, इट कैन बी सिलेबस, बुक्स, कंटेंट, प्रेजेंटेशन मटेरियल, कम्युनिकेशन, डिस्कशन, यस. सो ये सारी चीजें, ठीक है. सो जो 3 वेरिएबल्स है इसमें डिपेंडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि स्टूडेंट डिपेंडेंट रहता है टीचर पे, टीचर डिपेंडेंट नहीं रहता. तो टीचर इंडिपेंडेंट रहता है. टीचर डिसाइड करता है कि भाई उसे कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है. तो teacher is an independent variable, whereas student is a dependent variable, or intervening variable is the interaction between the student and the teacher, the level of interaction बोल सकते हैं, ठीक है. तो उसे हम intervening variable कहते हैं. ये तीनों चीजें required है, इसके बिना आप टीचिंग नहीं करवा पाओगे, ठीक है. The next is professionalism. What do we understand by professionalism? Professionalism मतलब एक, जैसे अगर सपोज आपका कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, और मैं सॉल्व ना करूं, फाइन, मैं टाइम पे क्लास में ना हूं, या मैं क्लास नहीं कंडक्ट करूं, समथिंग लाइक दैट, दिस शोज आई एम नॉट प्रोफेशनल इनफ. तो प्रोफेशनलिज्म यहाँ क्या करना है कि मुझे मेरे प्रोफेशन को सीरियसली लेना है, मुझे मेरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है. तो एक टीचर अगर प्रोफेशनल नहीं होगा, अगर बहुत ही ज्यादा पर्सनल बेसिस पे काम करता है या प्रोफेशनली उतना इफेक्टिव नहीं है, देन दैट टीचर वुड नॉट बी सो मच इफेक्टिव. तो टीचर के लिए इट इज वेरी वेरी हाईली रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म. द इंस्टीट्यूट शुड आल्सो मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ठीक है. सुटेबल एनवायरनमेंट, यस देयर शुड बी अ सुटेबल एनवायरनमेंट टू स्टडी. एनवायरनमेंट मतलब एक पूरा ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पे बच्चा पढ़ना चाहता हो, समझना चाहता हो, ठीक है. टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए. अब याद रखना, हमेशा ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो एवरीबॉडी.
नोट इट डाउन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये पूछा जाए दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, अगर ये पूछा है, ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर, ओके, द फर्स्ट वन, आपकी पहली प्रायोरिटी होगी टीचर क्या रोल प्ले करेगा, एज ए लीडर रोल प्ले करेगा। अगर सपोज आपको जो भी ऑप्शन दिए उसमें से लीडर नहीं है तो आप सेकंड बेस्ट चूज करोगे, गाइड या फिलोसोफर। ठीक है, अब गाइड या फिलोसोफर भी नहीं है, देन यू आर गोइंग टू चूज एज अ पेरेंट। पेरेंट बोल सकते हो, गार्डियन बोल सकते हो, राइट, इस तरह से कोई, एंड द लास्ट यू आर गोइंग टू चूज एज अ फ्रेंड। तो सपोज आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है लाइक द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी ऑफ गाइड, पेरेंट, लीडर, नन ऑफ द अबव, देन यू हैव टू चूज लीडर। ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर लीडर ऑप्शंस में है ही नहीं तो आप चूज करोगे गाइड या फिलोसोफर। अगर गाइड और फिलोसोफर और लीडर भी नहीं है तो आप चूज करोगे पेरेंट या गार्डियन। और अगर ये तीनों ऑप्शंस में नहीं है देन यू आर गोइंग टू चूज फ्रेंड्स। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ऐसे के ऐसे याद रखनी है, इसमें आपको कोई आगे पीछे नहीं करना है। अगर आपने आगे पीछे किया आपका आंसर पक्का रॉन्ग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स एक लीडर जैसा, अगर लीडर जैसा नहीं तो एक गाइड जैसा, एक गाइड या फिलोसोफर जैसा नहीं तो एटलीस्ट एक पेरेंट जैसा या एक सुपरवाइजर जैसा, एक गार्डियन जैसा, और अगर वो भी नहीं दिया हुआ है तो एक फ्रेंड जैसा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट डिसिप्लिन। यस, जैसे एक टीचर का प्रोफेशनल होना जरूरी है वैसे एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना भी जरूरी है कि वो टाइम पे क्लास आए, क्लास को पूरा अटेंड करे, होमवर्क कंप्लीट करे, जो भी प्रॉब्लम्स बताएगी उसको सॉल्व करे, एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचर्स डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग और स्टूडेंट डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग। तो टीचर का कितना डिवोशन है पढ़ाने में और स्टूडेंट्स का कितना डिवोशन है टुवर्ड्स पढ़ने में, ये दोनों इम्पैक्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता तो टीचर कितनी भी मेहनत कर ले कोई फायदा नहीं है, और अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा तो स्टूडेंट भी बेचारा कितनी मेहनत कर ले उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग।